बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नासरीन, हामिद मीर साहब का शो कैपिटल टॉक जो कि बंद कर दिया गया है, और उसके बाद आज एक और ख़बर हमारे सामने आ रही है, और वो ये है कि सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा साहब जो कि इस वक्त टेलन न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं मद्दे मुकाबल के नाम से, उसको भी बंद कर दिया गया है। अब आज की इस वीडियो के अंदर इन दोनों सहाफ़ियों के बारे में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हामिद मीर साहब, उनके हवाले से जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि उनके हवाले से आप वाज़े तौर पर नहीं कह सकते कि वो किस पार्टी के साथ हैं। अक्सर वो ऐसे मुतज़ाद बयानात दे रहे होते हैं कि जिससे आपको वाज़े नहीं होता कि ये फ़ौज की साइड ले रहे हैं या इमरान खान की साइड ले रहे हैं। लेकिन वो बयानात उनके जो बदलते रहते हैं, ये उनका कसूर नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो बंदे ही ऐसे हैं, सहाफ़ी ही ऐसे, उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही सहाफ़त की। लेकिन फिर भी जो इज़हार राय की आज़ादी है वो तो होनी चाहिए। उनका शो अगर इमरान खान के दौर में बंद हुआ है वो भी इतना ही काबिल मज़म्मत है, या आज के दौर में बंद हुआ है वो भी उतना ही काबिल मज़म्मत है। अब कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको जो है वो चंद अरसे के बाद ही चैनल से निकाल दिया जाता है, लेकिन जो जियो है और हामिद मीर साहब का जो रिश्ता है वो पुराना है। जैसा कि मैंने कहा, कई नाम हैं, तो जैसा कि अतर काज़मी साहब थे, वो टेलन न्यूज़ पर थे, तो वहाँ से उनको ऑफ एयर कर दिया गया, अब वो सुनो टेलीविज़न पर चले गए हैं। दूसरा जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि रऊफ़ क्लासरा साहब, तो वो भी एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कोई इमरान खान के फ़ैन हैं या उनकी तारीफ़ें करते हैं, बल्कि अक्सर जो है वो इमरान खान के हवाले से वो बड़ी ही नेगेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं। उनके बयानात देख लीजिए, उनके तज्ज़िये और तबसरे सुन लीजिए, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का भी शो बंद किया जा रहा है। अब उसकी कुछ वजूहात हैं। वजह ये है कि जो लोग इस वक्त पावर में हैं, उनका ये माइंडसेट है कि कोई भी बंदा जो एक भी बात हमारे मुखालिफ करेगा, हमारे ख़िलाफ़ करेगा, उसको हम जो है वो बोलने नहीं देंगे। हामिद मीर साहब का एक बयान जो है वो मेरी नज़र से गुज़रा, जो कि चंद रोज़ आप कह सकते हैं कि पुराना है। इसमें हामिद मीर साहब ने ये बात बताई कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ वो कहते हैं कि मेरी एक मरतबा गुफ्तगू हुई। अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने वो कहते हैं कि मुझे बताया कि गौरी मिसाइल की जो रेंज थी वो मैं 5000 किलोमीटर कर रहा था, लेकिन जब मैं ये कर रहा था तो मुशर्रफ साहब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम इसराइल के ऊपर ये हमला करने के लिए ये सब कुछ बना रहे हो, जबकि हमारा दुश्मन तो इंडिया है। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि बल्कि मुझे हुक्म दिया कि इस मिज़ाइल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि हमने गौरी मिज़ाइल की जो रेंज है वो उस हिसाब से कर दी। तो हामिद मीर साहब का ये जो बयान था, बताया जाता है कि ये बयान जो है वो इस्लामाबाद में था, और ये एक तकरीब थी जो कि फ़लस्तीन के हवाले से थी, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक थे, और उसके बाद हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया गया। इसी तरीके से जो रऊफ़ क्लासरा साहब हैं, वो भी आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं जिसके बाद बड़े जो साहब हैं वो नाराज़ हो गए और उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया है। और टेलन न्यूज़ जो कि एक नया पाकिस्तान में चैनल है, शायद सबसे लेटेस्ट वही जो है वो लॉन्च किया गया है, तो वहाँ से बताया जा रहा है कि कम से कम 30 सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है। अब वो जो सहाफ़ी थे वो एंकर पर्सन से लेकर नीचे जो स्टाफ होता है, दीगर काम कर रहे होते हैं, वो भी होते हैं। क्योंकि एक आम आदमी तो ये समझता ना कि सहाफ़ी सिर्फ वो है जो टेलीविज़न पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उससे पीछे कितने सारे काम होते हैं, कितनी बड़ी टीम होती है, ये लोगों को नहीं पता होता। तो हामिद मीर साहब हो, रऊफ़ क्लासरा साहब हो, अतर काज़मी साहब हो, या कोई भी हो, किसी भी सहाफ़ी को इस तरीके से जो है वो चैनल से निकालना या उसका शो बंद कर देना एक बहुत ही गलत चीज़ है। और ये वाज़े करता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा सेंसरशिप है कि आप एक लफ्ज़ भी जो है वो बड़े साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं बोल सकते। आप देखते हैं कि जियो कितनी देर उनका शो बंद रखता है। जो ख़बर है वो ये है कि 2 हफ़्ते के लिए उनका शो जो है वो बंद किया गया है। और रऊफ़ क्लासरा साहब के बारे में मैं आपको बताऊं तो उनका शो तो हर कुछ महीने के बाद एक चैनल से दूसरे चैनल पे शिफ्ट होता है। वो कोई ऐसा शो नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा ही कोई टॉप रेटेड शो है, वो ऐसा नहीं है। वो जो है वो डंक पाउच शो होता है। पता नहीं पिछले 5 सालों में उन्होंने कितने चैनल बदले हैं। जो भी ये छोटे-छोटे चैनल्स हैं ना, वो सारे चैनल्स पे जा चुके हैं। तो वो आज यहाँ से उनका शो बंद हुआ है, महीने बाद कहीं और खुल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनका शो बंद होना कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है। साफ़ी कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो,
तमाम को इज़हार राय की आज़ादी मिलनी चाहिए।